I am Prince sir from Bihar. Welcome back to my YouTube channel SB Competition Coaching Classes. ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं बल्कि सिखाई जाती है। एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिखाई जाती है। इसलिए किसी को यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोगों को फेस टू फेस पढ़ना है तो मैं यहाँ बिल्डही सुंदरपुर में पढ़ाता हूँ, आप लोग वहाँ आकर के जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्लास 10th का जो है 2024 में नया बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें से हम लोग तीसरा चैप्टर मैथ में पढ़ रहा है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि समीकरण क्या होता है और चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि समीकरण के बारे में पढ़े थे, यानी समीकरण की परिभाषा पढ़े थे, चर के बारे में यानी वेरिएबल के बारे में पढ़े थे, अचर यानी कांस्टेंट या इसी को नॉन वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद से एक और हम वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में हम पढ़े थे समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, जैसे पक्षांतर हो गया, उसके बाद से समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, उसके बाद से चर और अचर का भी अलग से वीडियो है, उसके बाद से मतलब समीकरण में एकदम डेप्थ से पढ़े थे। उसके बाद से भी अध्ययन करें से कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में। आप प्लस एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप के भी बारे में पढ़ चुके थे, यानी काफी समीकरण से संबंधित काफी हम लोग अध्ययन कर चुके थे इसके 2 वीडियो में। ठीक है, अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे दोस्तों कि 2 क्लास 10th का ये आपका इस मैथ में तीसरा लेसन है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, यानी we have to study about in pair of linear equation in 2 वेरिएबल। ठीक है ना, इसके पहले यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहले हम लोग जानेंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है ना, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है ना, यानी linear we have to study about linear equation in 2 वेरिएबल before pair of linear equation in 2 वेरिएबल। ठीक है, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से पहले जानेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, VARIABLE, लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा होता है कि वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो तथा दोनों चर की उच्चतम धनात्मक घात 1 हो तो उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं जब पढ़ाऊं दोस्तों तो कॉपी कलम लेकर के बैठो और एक एक पॉइंट को नोट करो यार, कॉपी में एकदम अच्छा से पढ़ो। यहाँ एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है, एकदम जड़ से पढ़ाई जाती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो। ठीक है, एकदम अच्छा से जड़ से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दोस्तों, इसका डेफिनेशन जान चुके हैं कि वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो तथा दोनों चर की उच्चतम धनात्मक घात 1 हो तो उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल जानते हैं, एग्जांपल यानी जिसको क्या बोलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल जानते हैं दोस्तों। एग्जांपल हो जाएगा 2x + 3y + 6 = 0। ठीक है ना, यहाँ समझना है क्योंकि हेडिंग क्या है, कह रहा है 2 चर वाला, इसका मतलब चर कितना, 2। अब कह रहा रैखिक कह रहा है, इसका पावर कितना, 1। एकदम समझना है, डेफिनेशन रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। कह रहा है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मतलब 2 चर, तो उस समीकरण में कितने चर होंगे, 2 होंगे। तो देखो दोस्तों 2 चर है ना, और फिर कह
कह रहा है रैखिक, रैखिक का मतलब पावर कितना 1, तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है ना। तो हम यही ना पढ़ रहे हैं कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों चर की उच्चतम धनात्मक घात 1 हो तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो 2x + 3y + 6 = 0। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अब इसका अगला मानक रूप जानते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे ax + by, ये b लिखा गया, ax + by + c = 0 को दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बाबू? मानक रूप कहते हैं। मानक रूप या इसी को क्या कहते हैं? व्यापक रूप, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल, GENERAL FORM, यह लिखा है FORM, ठीक है। ये आपका होता है क्या? ax + by + c = 0। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये आपका हो गया मानक रूप, ठीक है। हाँ, ये आपका हो गया मानक रूप। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, ठीक है बाबू। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। युग्म समझ में आ रहा है ना? युग्म, युग्म दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ, क्या बोलते हैं बाबू? पेयर ऑफ लाइनियर। अच्छा से लिख देते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, PAIR, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना बाबू? आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा को जानते हैं, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले इसकी क्या जानते हैं बाबू? परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा क्या होता है तो लिखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा होता है कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखे जाते हैं, समझेंगे। यानी जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखे जाते हैं तब उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? एक बार और जानते हैं, ठीक है ना। समझो, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ लिए, ठीक। उसके बाद बस युग्म समझ लेना है। युग्म का मतलब होता है इंग्लिश में पेयर कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर, यानी जोड़ा, यानी एक को दो साथ लिखेंगे, एक जैसे दो साथ लिखेंगे, ठीक है ना। यही कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 2x + 3y + 6 = 0। हमने फिर लिख दिया 4x + 8y + 10 = 0। यानी ये समीकरण, इसमें एक ये आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण, और ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब ये दो को जब एक साथ लिखा गया तो इसी को पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो डेफिनेशन क्या लिखे हैं बाबू कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखे जाते हैं तब उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? जैसे लिखिए एग्जांपल में आप लोग लिखिए 2x + 3y + 6 = 0, 4x + 8y + 10 = 0। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब अगला देखते हैं इसका मानक रूप, ठीक है ना। अब हेडिंग करिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। अब हेडिंग करिए दो चर वाला रैखिक
रैखिक लिखा, रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म का मानक रूप, ठीक है ना, मानक रूप, मानक रूप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल कौन सी बात फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, ठीक, एकदम अच्छा से पढ़ना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। तो अब लिखिए, ये आपका होता है, ये आपका होता है a1x प्लस b1 y, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख देंगे 0, चाहे इधर लिखा ही क्या है ना, इधर लिखा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। यानी ये आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कहते हैं। तना को दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कहते हैं। इतना को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यदि लिखावट न समझ आए तो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अच्छे से कैसे इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, इसके अगले वीडियो में जानेंगे। इसको हल करने के लिए आपका प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया जाता है, विलोपन विधि का उपयोग किया जाता है, वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इन सब विधियों के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार दें, ये नया चैनल है, इसको अपना प्यार दें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं आप लोगों से कि यदि इस समय, इस उम्र में आप यदि सर नीचे करके पढ़ लेते हैं तो आपके जिले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में सबसे ऊंचा सर आप ही का होगा। इसलिए बाबू पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।